जय हिंद मित्रों, आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों साउथ अमेरिका। आज से आपका वर्ल्ड मैपिंग स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज के इस लेक्चर में यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग में हम साउथ अमेरिका के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यूपी लेखपाल वीडियो री एग्जाम एंड यूपीपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साउथ अमेरिका के इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर में यानी साउथ अमेरिका के इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में ही हम सभी क्वेश्चन को बेहद ही आसान रूप से क्लियर कर दिया जाएगा आज की इस लेक्चर में। तो आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एंड आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्रों को ये तो अवश्य ही पता होगा, ज्ञात होगा क्या। आइए देख लेते हैं कि जानते हैं साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यह पैंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना से विभक्त हुआ है। इतना सभी मित्रों को पता ही होगा। पैंजिया दक्षिणी भाग गोंडवाना से अलग हुआ है, इतना सभी पता होगा। जो पूर्व में साउथ अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक ओशियन है मित्रों, अटलांटिक महासागर है। एंड पश्चिम में मित्रों, पश्चिम में आपका पैसिफिक ओशियन पाया जाता है। कहाँ पे पैसिफिक ओशियन पाया जाता है? पश्चिम में प्रशांत महासागर पाया जाता है। वहीं देख लीजिए साउथ अमेरिका के उत्तर में यहाँ पे यानी इस साइड इंडिकेट किया जा रहा है मेरे द्वारा, देखते रहिए आप सभी मित्र। तो यहाँ पे आपका पनामा जल संधि पाई जाती है जो किससे जोड़ता है आपस में, नॉर्थ अमेरिका के एंड साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। देखिए आप सभी मित्र अपने पास एटलस का मैप रख लीजिए, क्योंकि जब मैप देख के लेक्चर को देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो बेहद जरूरी है आप सभी मित्रों के पास मैप अवश्य उपलब्ध होना चाहिए, तो इसका बेहद ही ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपका पनामा जल संधि पाई जाती है जो पनामा जल संधि के द्वारा ही उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका स्थित है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका पाया जाता है क्या, मैगेलन जनसंधि जो फॉकलैंड आइलैंड है, ये छोटा वाला ना, इसके पास ही आपका पाया जाता है क्या, मैगेलन जनसंधि से के अंटार्कटिका महासागर से अलग होता है। मतलब आपका जो अंटार्कटिका ओशियन है उससे कौन अलग होता है मित्रों, मैगेलन जल संधि। इन सभी चीज़ों को आप समझते रहिए। पैसिफिक जो पनामा जल संधि है ये किसे आपस में जोड़ता है मित्रों, तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को पनामा जल संधि जोड़ता है, सीधे शब्दों में समझते रहिए। एंड जो मैगेलन जल संधि है ये किससे अलग होती है, अंटार्कटिका ओशियन से ये अलग होती है। ये चीज़ें आसान शब्दों में समझते रहिए। फॉकलैंड के पास आपका कौन सा मैगेलन जल संधि है ये समझते रहिए। एंड आपका नीचे क्या है, अंटार्कटिका ओशियन है, ये चीज़ें समझते रहिए। यहाँ से ये जो चीज़ें इंट्रोडक्शन हुआ। आइए कुछ और स्पेशल चीज़ समझ लेते हैं क्यों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन साउथ अमेरिका के इंट्रोडक्शन पार्ट से। देखिए दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, ये समझते रहिए। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो ये साउथ अमेरिका है मित्रों, साउथ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा व जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यह चीज़ें आप सभी मित्र लिख सकते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड एक शब्द आप सभी मित्र सुनते होंगे साउथ अमेरिका को लेकर, क्या कि लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है। कुछ टर्म आते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है मित्रों। लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है आइए उसे समझ लेते हैं। देखिए जो लैटिन जिसमें देखिए जो साउथ अमेरिका में लैटिन लिपि से उत्पन्न भाषाएं हैं, जो जैसे कौन सी भाषाएं हैं, पुर्तगीज हैं, स्पेनिश हैं, आदि कुछ भाषाएं इस प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या, या कह सकते हैं कि जो पुर्तगीज स्पेनिश भाषाएं बोलते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इन अधिकता के कारण मतलब इन जो भाषाएं बोली जाने की जो अधिकता है, इसी कारण साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज़ें आप सभी मित्रों को पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, कैसे हो, मतलब किसे कहते हैं, सभी मित्रों को पता चल गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं फिर से, क्या अगला पार्ट क्या बनेगा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देख लेते हैं उसे भी फटाफट। आइए देखते हैं आगे मित्रों। देखिए अब ये साउथ अमेरिका का हो गया। साउथ अमेरिका में टोटल देश की संख्या कितनी है, यानी कुल देश कितने हैं साउथ अमेरिका में मित्रों। साउथ अमेरिका में 13 देश हैं, टोटल 13 देश हैं। जो ये आपका चार्ट सामने मित्रों हैं, सभी चीज़ों को देखते रहिए और मैप सामने रखे रहिए, क्योंकि मैप बेहद इंपॉर्टेंट मैपिंग को समझने के लिए। सभी चीज़ें इंडिकेट सामने दिखेंगी तो चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेंगी। तो कुल देश संख्या कितनी मित्रों, टोटल 11 है, जिसमें से आपका 11 कौन है, तटीय देश है, यानी तटीय देश हैं।
एंड आपके दो लैंडलॉक कंट्री है जिसे हिंदी में स्थलबद्ध स्थलरुद्ध देश कहा जाता है मित्रों। तो 11 कौन कौन से हैं आइए उसे देख लेते हैं, एंड दो लैंडलॉक कंट्री कौन है आइए उसे भी देख लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आइए उसे देख लेते हैं फटाफट। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध कंट्री यानी लैंडलॉक कंट्री उसे कौन कौन से, उसे भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका में चार ऑप्शन दे देगा कि साउथ अमेरिका में स्थलबद्ध देश हैं तो कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्शन देगा अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राजील है एंड चिली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बोलीविया। ठीक है, आइए बदल समझ लेते हैं लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी है मित्रों। तो आपका ये देख लीजिए पूरा बोलीविया वाला पार्ट हो गया एंड पराग्वे वाला पार्ट, ये क्या ये दोनों क्या है मित्रों, लैंडलॉक कंट्री हैं। ठीक है, बोलीविया एंड आपका पराग्वे ये स्थलबद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, तटीय देश कौन है मित्रों, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब तटीय देश हैं। ठीक है, समझते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी मित्र। जब 13 देश की चर्चा हो गई है मित्रों तो इनका यानी इनकी कैपिटल यानी राजधानी को भी जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका दो चीज़ें वो तो फिक्स रहती हैं, कौन कौन सी, राजधानी पूछना यानी कैपिटल पूछना हर देश की एंड आपका एक दिवस। तो आइए समझ लेते हैं फटाफट सभी की राजधानियाँ कौन कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है मित्रों, जरूर आप सभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अर्जेंटीना की राजधानी है मित्रों ब्यूनस आयर्स एंड बोलिविया की राजधानी क्या है मित्रों, आप सभी बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। बोलिविया की राजधानी है मित्रों आपका क्या हो जाएगा, लापान। ठीक है, एंड चिली की राजधानी क्या हो जाएगा मित्रों, या कह सकते हैं पहले ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी क्या आप सब मित्रों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। एंड आपका चिली की राजधानी क्या है, चिली की राजधानी हो जाएगी मित्रों सेंटियागो या सेंटियागो। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी क्या है मित्रों, बगोटा, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है मित्रों, इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगा आपका क्वेटो। एंड फाकलैंड आइलैंड तो मैंने बता ही दिया है कि फाकलैंड ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना ये फाकलैंड आइलैंड है। एंड आपका फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या हो जाएगी, फ्रेंच गुयाना की राजधानी हो जाएगी मित्रों क्या, जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्र बता सकते हैं। तो केएन, ठीक है केएन है। एंड गुयाना की राजधानी क्या है, गुयाना। ठीक है, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, पराग्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, पराग्वे की राजधानी हो जाएगी मित्रों मोंटेवीडियो। ठीक है, मोंटेवीडियो। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी मित्रों, लीमा। एंड सूरीनाम की राजधानी हो जाएगी मित्रों सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी क्या है मित्रों, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। ठीक है, एंड आपका वेनेजुएला की राजधानी क्या है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ठीक है, ये सभी राजधानी आप सभी मित्र इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में जिस पे आप सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से राजधानी क्वेश्चन बनते रहते हैं। सभी राजधानियाँ क्लियर हो गया होगा। हाँ, मेरे द्वारा कुछ चीज़ें अगर इधर उधर बोली गई होंगी तो आप सभी में मैप से राजधानी को क्लियर कर लीजिएगा एंड सभी राजधानी को आप नोट कर सकते हैं। हाँ देखिए, इक्वाडोर एंड चिली, इक्वाडोर एंड चिली ये एक ऐसा सीमा है यानी ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगती हैं। कौन आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने कि ब्राज़ील की ऐसी कौन सी दो सीमाएं जो नहीं लगती हैं, इनमें से कौन से देश हैं जो ब्राज़ील की सीमाओं से नहीं लगते हैं, तो आपका कौन कौन से हैं मित्रों, इक्वाडोर एंड चिली दो ऐसे कंट्री हैं जो किससे नहीं लगते हैं, ब्राज़ील से नहीं लगते हैं। ये भी चीज़ें समझते रहिए। तो आइए आगे देख लेते हैं फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम में। इन्हीं चीज़ों को आप शब्दों में अगर इनको शब्द रूप देना चाहते हैं तो आप सभी मित्र लिख सकते हैं कि देखिए जैसे कहा गया, जैसे मैंने सभी चीज़ों को फैक्ट रूप में बताया, इसे आप शब्दों में देना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 13 है। फर्स्ट फैक्ट हो जाएगा आपका, जिसमें ब्राज़ील क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा व विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसके साथ 10 देश सीमा बनाते हैं। सभी चीज़ों को आप एक शब्द के रूप में लिख सकते हैं जो आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन के रूप में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एंड नोट में लिख सकते हैं इसके अलावा, नोट में क्या आप लिख सकते हैं, इसके अलावा बोलिविया व पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जिनकी भौगोलिक सीमा महासागर से स्पर्श नहीं करती है। एक यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है कि स्थलबद्ध यानी जो यहाँ पे कहा लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं आइए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए कहा गया ऐसे देश जिनकी भौगोलिक सीमा महासागर से स्पर्श नहीं करती है, मतलब कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो जिनकी सीमा
भौगोलिक सीमा से स्पर्श महासागर से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इन्हें स्थलबद्ध देश लैंडलॉक कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं जो भूमध्य रेखा एंड मकर रेखा से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं फटाफट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। वर्ल्ड मैपिंग की पहली क्लास ये फर्स्ट लेक्चर का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आज से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा, इसी प्रकार चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। 2 से 3 भी कमेंट आ गए कि हाँ सर लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, हाँ इसे कंटिन्यू करिए, तो मेरे द्वारा इसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट को। आइए देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है, दोनों रेखाएं एक ही देश से गुजरती हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए आपका ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ये ब्राज़ील से, ठीक है। जैसा देखिए मैप में दिखाया गया है, ये देखा 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है का किस किस स्टेट से गुजरती है इसे भी समझते रहिए कि इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, आपका ब्राज़ील से गुजरती है। ये चीज़ों को स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे वीडियो, चाहे यूपीपी एग्जाम या अदर एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। ये आपका गुजरता है कहाँ से, चिली से गुजरता है मित्रों, पराग्वे से गुजरता है, अर्जेंटीना से गुजरता है, एंड आपका ब्राज़ील। देखिए दोनों देश आ गए ना, ब्राज़ील एंड ब्राज़ील, भूमध्य रेखा एंड मकर रेखा दोनों ही आपके ब्राज़ील से गुजरती हैं, दोनों रेखाएं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसे समझते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए आपका इक्वाडोर से एंड कोलंबिया से एंड ब्राज़ील से आपका भूमध्य रेखा गुजरता है, एंड मकर रेखा चिली से गुजरता है, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील, इन सभी से गुजरता है। तो सभी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फाकलैंड आइलैंड है, सभी चीज़ों को समझते रहिए। तो ये चीज़ें समाप्त होती हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन सीखेंगे साउथ अमेरिका का, और कुछ चीज़ें आपका छूटा होगा इसमें, आपका किसमें, साउथ अमेरिका के इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ लेकिन जरूर आप सभी मित्रों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, इसे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं, तो जरूर बताइएगा। एंड जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।